आज शिक्षक दिवस है, तो सर्वप्रथम हम परमपिता परमात्मा शिव बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्राना अदा करते हैं कि परमपिता परमात्मा हमें शिक्षक बन के, गुरु बन के, फादर बन के गाइड कर रहा है। जितना धन्यवाद करें उतना थोड़ा है। अगर भगवान ना मिलता तो हमारी जिंदगी क्या होती, वो सोच सकते हो। सारी दुनिया कीचड़ में पड़ी है, रो रही है, चिल्ला रही है, दुख बहुत है, परेशानी बहुत है, घर घर में अशांति है, घर घर में महाभारत है, घर घर में रामायण भी चल रही है। तो ये ऐसे समय पर, जिसको हम संगम युग कहते हैं, संगम युग पर जब हम कलयुग छोड़कर सतयुग में जा रहे हैं, तो ईश्वर की शिक्षाएं, ईश्वर की गाइडेंस हमें हमारे अभीष्ट पथ पर चला रही है और मंजिल की ओर ले जा रही है। हम सब की मंजिल क्या है? संपूर्णता की प्राप्ति। संपूर्णता किसको कहते हैं? जहाँ आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो, मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो, इंटेलेक्चुअल हेल्थ भी अच्छी हो, सोशल रिलेशंस, इंटरपर्सनल रिलेशंस, पारस्परिक संबंध भी बहुत अच्छे हों और वेल्थ की भी कमी ना हो। हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी। जो हेल्दी और वेल्दी होता है वो हैप्पी तो हो ही जाता है, लेकिन लोग ज़्यादातर शरीर की हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं। लेकिन शरीर का हेल्दी होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मन रोगी है तो ज़्यादा दिन शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो भगवान हमें गाइड कर रहा है। आज की मुरली में बाबा ने, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परम पिता परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। सारी दुनिया को कुछ पता नहीं, यहाँ पे सब खिचड़ी पका रखी है। देवताओं को, परम पिता परमात्मा को, प्रकृति को, सारों को मिला दिया। मान लो कहीं बारिश आई तो कहेंगे राम जी बरस रहे हैं। बारिश आई क्या कहते हैं? राम जी बरस। कुदरत को भी भगवान से मिला दिया, जबकि कुदरत तो नेचर है और भगवान तो सुपर नेचुरल है, वो नेचर से भी परे है। ये शरीर नेचर है, लेकिन इस शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मा, वो सुपर नेचुरल है। तो हम सुपर नेचुरल एंटिटी हैं। हम नेचुरल एंटिटी नहीं है, प्रकृति के बने हुए नहीं है। ये तो हमारा रथ है, ये तो हमारा साधन है, ये तो हमारा मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है, शरीर है। मान लो आपको क्रोध आया, क्रोध तो आया मन में, लेकिन प्रकट कहाँ होता है? चेहरे पता लगता है ना। जब आगे से उल्टा सुल्टा बोलते हैं एक दूसरे को तो मजा बहुत आता है। हाँ, और फिर एक दूसरे को खाने को दौड़ते, मारने को दौड़ते हैं, चीजें तोड़ देते हैं। तो कितना क्रोध आता है। हाँ, खुद को भी पीटते हैं, सिर पीट लेते हैं, कहीं समझे, कहीं नस काट लेते हैं अपनी। तो ये सब क्या है? ये विकृति है, ये हमारा स्वरूप नहीं। भगवान के बच्चे ऐसे हो सकते हैं या शैतान के बच्चे होंगे ऐसे? तो हम शैतान के बच्चे बन गए हैं या भगवान के बच्चे? है ना, रावण की पार्टी ज्वाइन कर रखी, बातें राम की करते हैं।
तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, सोचो इस बात पे भी देवता क्या है, देवात्मा, धर्म आत्मा कौन है, महात्मा कौन है, गुरु कौन है, आई समझे, टीचर कौन है और परमात्मा कौन है। इसके अंतर को जानो। ज्ञान का मतलब ही होती है, ज्ञान की क्या परिभाषा होती है, जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना ही ज्ञान है। जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना ही ज्ञान है। इसी को कहते हैं क्षीर नीर विवेक, दूध का दूध पानी का पानी। इसलिए सरस्वती जो ज्ञान की देवी है उसके नीचे हंस दिखाया है, उसका वाहन। ऐसा नहीं है कि वो हंस के ऊपर बैठी हुई है। बैठ सकते हैं ऐसे हंस के ऊपर, इतनी बड़ी देवी। क्या होगा अगर बैठ जाए तो? हम्म? हम्म? दब जाएगा, कहते हैं कुचुम्बर निकल जाएगा। ये सिंबॉलिक, ये हंस वृत्ति है इनकी, है ना। अच्छी चीज ग्रहण करना, बुरी छोड़ देना। मोती ग्रहण करना, कंकर पत्थर छोड़ देना। हम देखें हमारी वृत्ति हंस वृत्ति है या काक वृत्ति है, कौवे जैसी वृत्ति है हमारी या हंस जैसी वृत्ति है, कैसी वृत्ति है हमारी। कौवा जो है वो क्या करेगा? अभी भी दोष दिखते हैं भाई। समझे, कोई भी व्यक्ति हो, मान लो आपको मिले तो पहले तो आप कुछ दिन हो सकता है जब तक उसकी समझ में नहीं आई तो उसके गुण भी दिखें। जैसे पति पत्नी है, आजकल तो पति पत्नी पहले ही एक दूसरे को जानते होते हैं, तो जो जानने का टाइम था वो तो पहले ही खत्म कर लिया उन्होंने। नहीं तो 6 महीने साल एक दूसरे को समझने में लगता था, तब तक अपना ना पे टाइम निकल जाता था। अब पहले ही समझे होते हैं एक दूसरे को, बस अब तो वो गुण देखने के लिए इकट्ठे होते हैं, है ना। क्योंकि गुण देखने का टाइम तो निकल चुका, अब किस लिए इकट्ठे होते हैं? बस एक कुछ ही दिनों में क्या होता है। हाँ, एक, हाँ, ये घर घर की कहानी है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे हर चीज के ऊपर सोच विचार करो, विचार सागर मंथन करो। अंधे नहीं हो तुम, धृतराष्ट्र की औलाद, गांधारी के बच्चे नहीं हो तुम, ऐसा नहीं। तुम पांडव हो, जिनके एक एक के नाम में गुण समाये हुए, है ना। अर्जुन का मतलब क्या होता है? जो ज्ञान को अर्जित करता है, जो आर्य जन है। भीम का मतलब बलशाली, जिसमें आत्म बल है, मनोबल है, योग बल है और शरीर भी ठीक है, वो है भीम। फिर कौन है? भीम के अलावा कौन है? युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर। युद्ध जीवन, ये युद्ध है, ये जीवन क्या है? हाँ, इसमें कई सबसे ज्यादा लड़ाई तो अपने साथ है, दूसरे से लड़ाई नहीं इतनी। आपके संस्कार, आपके भीतर के द्वंद्व, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स, उन्हीं के बीच में युद्ध चलता है। हाँ, तो युधिष्ठिर मतलब युद्ध में स्थिर रहने वाला, ये जीवन युद्ध है। अर्जुन को भी युद्ध में खड़ा क्यों दिखाया? कि हम सब कुरुक्षेत्र में हैं। हम सब कहाँ हैं? कुरुक्षेत्र में। कुरु मैंने करना, क्षेत्र कहते हैं खेत को, कर्मा संदड़ा खेत, और यहाँ कर्म की खेती होती है। इस खेत में, जीवन क्षेत्र में कर्म की खेती, कुरु मैंने कर्म, कर्म करना, कर्म की खेती होती है यहाँ। अगर आप नीम बोओगे तो नीम निकलेगा,
आम बोओगे तो आम निकलेगा, बबूल बोओगे तो बबूल निकलेगा। है ना। माँ कई बार क्या होता है, लोग दूसरों के लिए बोते हैं, है ना। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ऐसे एक कहानी हम पढ़ा करते थे कि वो क्या करता है कि वो किसी और के लिए खड्डा खोदता है और आप ही उसमें एक दिन गिर जाता है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर ये जीवन जीना है, अपनी बुराइयों पे खुद ही विजय प्राप्त करनी है। और हम लोग तो लक अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने हंसते, चलो प्रभु के